भूपेश बघेल सरकार की एक असफलता है कि 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे संविदा कर्मचारियों के साथ आज तक संवाद की स्थिति निर्मित नहीं हो पाई है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां लाचार हैं ऐसी निकम्मी सरकार के इस प्रकार के रवैये को देख के। हम इस संविदा रैली के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, घुटने के बल के चल के, कि सरकार के पास अभी भी समय है, वो संवाद के माध्यम से संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का जो फैसला है वो ले, और जो उन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किया था संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का, उसको तत्काल पूरा करें। ये संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी लगातार आंदोलित हैं। इनके लिए अभी तक सुनवाई नहीं हुई और मैं समझता हूं कि अब आखिरी 3 महीने का वक्त बाकी रह गया। अभी भी अवसर है, इन कर्मचारियों को राहत देने का काम करें, नहीं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और हमने कहा भी है आने वाले समय में इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उनके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। अनियमित संविदा एवं दैनिक भोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी एवं किसी की भी छटनी नहीं होगी। हमारी सरकार बनने के बाद किसी ने ये उद्दंडता की होगी, अनुशासनहीनता की होगी, वो अलग विषय, लेकिन हमने कहीं पे भी बल्क में एक भी कर्मचारी की छटनी नहीं की। यही नहीं, हमने उनके क्रमोन्नति और वेतन भत्ते की बात की थी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 27% की बढ़ोतरी की, कर्मचारियों के लिए 42% तक का डीए केंद्र के बराबर दिया है। 25,000 शिक्षा कर्मियों को हमने एक मुफ्त सम्मिलन किया, न सिर्फ सम्मिलन किया, उनके वेतन भत्ते का भी हमने व्यवस्था की। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा खास इसलिए है क्योंकि कर्मचारी हैं कि मानने को तैयार नहीं। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि कर्मचारियों की ज्यादातर मांगों को सरकार ने पूरा कर दिया है। उनके प्रति एक ऐसा फैसला लिया था जिससे कि ज्यादातर कर्मचारी खुश थे और कर्मचारियों ने धन्यवाद भी मुख्यमंत्री को दिया था। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी नाराजगी अभी भी कायम है और उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, तो वो घुटनों के बल पर आज सीएम हाउस की ओर निकल पड़े। अब उनकी मांगों का होगा क्या, कैसे उनके संघर्ष का विराम होगा, कैसे निकलेगा उसका समाधान, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं निश्चय वाजपेयी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कर्मचारी संगठन की ओर से जुड़ रहे हैं ठाकुर जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रुपेश दुबे जी भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं। और क्योंकि ये कर्मचारियों का जुड़ा हुआ मामला है, कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है, उनको कुछ तोहफा दिया गया लेकिन वो क्यों अभी भी हड़ताल पर है, इस पर पक्ष जानना जरूरी है। इसलिए कर्मचारी संगठन की ओर से हमारे साथ जो प्रतिनिधि हैं ठाकुर साहब, वो बताएंगे कि वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं। ठाकुर साहब, हम देख रहे हैं कि 27% वेतन आप लोगों का बढ़ा, इसके अलावा डीए भी मिल गया, उसके बावजूद आप लोग हड़ताल पे हैं, वजह क्या है? मैं पहले टीवी 24 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने संविदा कर्मचारियों के मुद्दे को रखने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया गया। मैं आपको 2018 की ओर लेकर चलता हूं। 2018 को बीजेपी की सरकार थी और उस समय हम आंदोलन कर रहे थे कि हमारी सरकार हमें नियमितीकरण प्रदान करे, लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार ने नहीं किया। और उसी मंच पे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए, माननीय टीएस सिंहदेव जी आए, अलग अलग समय पे आए और उन्होंने ये कहा था कि अगर ये सरकार इस अंतिम अनुपूरक बजट में आपका नियमितीकरण नहीं करती है तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जनघोषणा पत्र पे नियमितीकरण हम वादा करेंगे और केवल वादा नहीं करेंगे, आपको प्रमुखता से 10 दिवस पे नियमित करेंगे। इसका वीडियो फुटेज कांग्रेस के जनघोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, सरकार ने कहा 27% की वेतन वृद्धि की। 2003 से लेकर 2017 तक का लगातार हर 2 वर्षों पे संविदा कर्मचारियों को 20% की वेतन वृद्धि की गई, लेकिन 2019 आते आते जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने केवल 12% की वृद्धि की। उसके बाद 2021 को उन्होंने 1 भी % की वृद्धि नहीं की, जबकि हमारा 20% की वृद्धि होनी चाहिए थी और 2023 को 20% की वृद्धि होनी चाहिए थी। कुल मिला के हमारा जो अधिकार था वो था 48% का, लेकिन सरकार ने कितना दिया? 27%। और मुझे उसे भी ऐसे बता रही है जैसे उन्होंने हमारे ऊपर कोई कृपा दृष्टि की गई। मैं आपको बताना चाहूंगा महोदय जी, 48% की वेतन वृद्धि जो लंबित थी
है उसमें केवल आपने 27% की वेतन वृद्धि की है। जिस प्रकार से हमारे नियमित कर्मचारी बोलते हैं हमारे केंद्र के समान 42% का वेतन मिलना चाहिए, आपने नियमित कर्मचारियों को 42% का वेतन दिया है और हमारा अभी भी 21% की वेतन वृद्धि बची हुई है। ये भी वेतन वृद्धि की। दूसरी बात, हम वेतन वृद्धि की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो तो हमारा अधिकार है और वो समय समय पे हमको मिलता है, हर 2 वर्षों पे 20% की वेतन वृद्धि होती है। हमने तो वो बात कर रहे हैं जो आपके दूरदृष्टि पक्का इरादा कांग्रेस करेगी, पूरा वादा कि बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण का वादा किया था, आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, उस पर कोई संवाद स्थापित नहीं हुई है। हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में, राजस्थान पे, हिमाचल प्रदेश पे, मणिपुर पे कई ऐसे राज्य हैं जहां पे नियमितीकरण किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ अभी भी अछूता है। हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हमें गले लगाकर सिरोधार करके हमें विश्वास दिलाया था कि हमारी सरकार आएगी तो आपको नियमित करेंगे, लेकिन 4.25 साल से मुझे बहुत लज्जित होकर कहना पड़ रहा है कि सरकार की तरफ से कोई भी संवाद का प्रयास नहीं किया गया। आज जब हम आंदोलन किए हुए थे उस पे आप देख सकते हैं, विजुअल पे देखे होंगे, हमारी दिव्यांग बहनें बेड़ियों को पकड़ के पैदल चल रही थी। हमारी बहनें जो घुटने के बल, जो छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाने में हमेशा अपना तन मन लगाया है, जो छत्तीसगढ़ को संवारने पे हमेशा अपना खून पसीना बहाया है, आज वो घुटने के बल चलकर सरकार से केवल मुलाकात। लेकिन नियम कानून भी कोई प्रक्रिया, स्थितियां, इन सबको आप लोग को देखना पड़ेगा। हर व्यक्ति को कैसे नियमित किया जा सकता है? रिक्त पदों में ही तो भर्ती होगी ना भाई। जब पद ही सृजित नहीं है वहां पर कैसे भर्ती हो सकती है आप लोगों की? बहुत सही जवाब है साहब। जब रिक्त पदों पे भर्ती होगी, ये वाली बात है, तो कांग्रेस सरकार ने कैसे जन घोषणा पत्र बनाया? क्या कांग्रेस सरकार ने एनालिसिस नहीं किया? अगर सरकार केवल वोट बैंक पाने के लिए जन घोषणा पत्र बनाया है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि महोदय जी, आपने हमें सपना दिखाया था। हमने नहीं कहा था कि आप हमको नियमित करें, लेकिन आपने हमारे मंच पे आया था, हजारों की भीड़ थी और आपने उस भीड़ में कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम आपको नियमित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब वो लफ्ज आपने कहे तब आपने कभी एनालिसिस नहीं किया? 2 मिनट आपके पास आएंगे, इसके पहले हम चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे पहले इस संबंध में और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कर्मचारियों की मांग, इसमें बीजेपी क्या अपना कुछ नफा नुकसान देखकर कूद पड़ी है क्या वाजपेयी जी? नहीं, नफा नुकसान का विषय नहीं है। ये देखिए, बहुत ही दुखद और मर्माहत करने वाली तस्वीरें, वीडियो जो देख रहे हैं हम लोग की, कर्मचारी घुटनों पे हैं, जिनको कांग्रेस ने वादा किया था कि हम आपको नियमित कर देंगे, उनको नौकरी छुड़वाने की नोटिस भेज रहे हैं, उनके ऊपर जो है सख्त आसमा का कानून लगा रहे हैं, उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। तो ये वो कांग्रेस सरकार है जिसने अपना चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी में बैठने के लिए कर्मचारियों को इस बात का आश्वासन दिया था कि हम आपको नियमित करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मोहन भाई, कर्मचारी तो अपनी सरकारों से मांग करते हैं, सामान्य प्रक्रिया है, सरकार के अंग होते हैं, ये हमारे हाथ पांव होते हैं सरकार के, और उनकी मांगों को माना भी जाता है, कुछ मांगे नहीं मानी जाती, ये सामान्य प्रक्रिया चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में समस्त कर्मचारियों की बातों को बहुत संवेदनशीलता से सुना, मांगा, और उनको घुटने के बल आने की कभी स्थिति नहीं आई थी। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र के माध्यम से, जैसे समाज के विभिन्न वर्गों से उन्होंने वादा किया था, ऐसे ही हमारे अनियमित कर्मचारी भाइयों से वादा किया था कि हम आपको नियमित कर देंगे। और इनने क्या किया? कांग्रेस ने धोखा। आज 5 साल पूरे बीत गए, सरकार का पूरा समय खत्म हो गया है, और अब तो मैं देख रहा था कि वो प्रवक्ता महोदय जो हैं वो ये उसमें लाइन के अंदर, पंक्ति के अंदर पंक्ति ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे उन्होंने वादा ही नहीं किया है। मगर हमारे तो कर्मचारी भाइयों ने यही समझकर कि वो नियमित होंगे, तन मन धन से कांग्रेस सरकार बनाने के लिए काम किया। तो हम तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की नीयत शुरू से कुछ और थी। उनका काम था कि उस एक बार कुर्सी में बैठ जाएं, फिर जम के घोटाला करें। नियुक्ति तो उनको करनी थी, लेकिन हमारे कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करनी थी। उनको ढेबर के आपराधिक संगठन वालों की नियुक्ति करनी थी। छत्तीसगढ़ से जो हजारों करोड़ रुपए लूट करके यहां से अपने राजनीतिक आकाओं को दे, ये उनकी नीयत थी। उन्होंने धोखा देने का काम किया, और जिस तरीके की स्थिति आज कर्मचारियों की बनाई है, बहुत ही दुखद है। दुबे जी, ये 2 तरफा वार आप लोग को झेलना पड़ रहा है। हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हो नियमितीकरण को लेकर, लेकिन बीजेपी को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। ऐसे में आप लोग कुछ रास्ता निकालने के बारे में सोचिए। 45,000 है, कुछ तो कुछ लोगों का नियमितीकरण करते, किसी को और को कुछ और आश्वासन देते, कुछ आश्वासन तो दीजिए इन लोगों को। मोहन जी नमस्कार जी। देखिए, 15 वर्षीय कार्यकाल में जिस प्रकार से भाजपा ने शिक्षा कर्मियों को, कोटवारों को, पटेलों को और सभी वर्गों को छला,
और 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम जो काम कर रहे हैं, कर्मचारियों के हितों की पूरी रक्षा की जा रही है। जिस प्रकार से अभी हड़ताल संविदा कर्मी, तो संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, आकस्मिक निधि के, ठेका पद्धति के और प्लेसमेंट पद्धति के अनेक प्रकार के कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कृत संकल्पित है आम जनता के प्रति और आम जनता के काम में बाधा ना पड़े करके संविदा कर्मियों की भर्ती करी है। और संविदा कर्मी भी अपने कार्य को निश्चित रूप से कर्तव्य निष्ठता से कर रहे हैं। 2 वर्ष कोरोना काल रहा, उसके बाद सने सने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 27% घोषणा की। संविदा कर्मियों के प्रति आज भी छत्तीसगढ़ सरकार पूरी सहृदयता बरती हुई है। इन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वीकार नहीं किया। यदि कठोर सरकार होती, भाजपा की सरकार होती, तो एक सिरे से इस्तीफा स्वीकार करके नई भर्तियां के फरमान लागू कर देते। जिस प्रकार से मनरेगा के कार्य जब रोजगार सहायक लोग किए थे, तो सीधे तरीके से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, नई नियुक्ति का विज्ञापन निकाल दिया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, जन संकल्पित सरकार है, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। इसलिए इनके इस्तीफा देने के बाद भी इन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। रही बात मांगों की, निश्चित रूप से आपकी मांगे मानी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस मामले पे ध्यान रखे हुए हैं और जिस प्रकार से एक बार से हर काम नहीं हो सकता। देखिए, आप 45,000 हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के दृष्टिकोण 1 करोड़ जनता, जो छत्तीसगढ़ की जनता है, उसके काम प्रभावित ना हो, इसको देख करके काम कर रहे हैं। आप अपनी मांगों को, अपने कार्य को स्वीकार करिए, अपने कार्य में वापस आइए, उसके बाद बैठ करके चर्चा हो जाएगी। लेकिन भाजपा के उकसावे में आकर या भाजपा सिर्फ कर्मचारियों के दम पे राजनीति करने की बात कर रही है, ये निश्चित रूप से गलत है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, अपने कर्मचारियों को, चाहे संविदा कर्मी हो, आकस्मिक निधि हो, किसी कर्मचारी के साथ अहित नहीं होने देना चाहती और नहीं होने देगी, बशर्ते कि भरोसे हम पे करना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस का नारा भी है भूपेश है तो भरोसा है, और जब भूपेश है तो आप लोगों को क्यों भरोसा नहीं है? कर्मचारी संगठन को थोड़ा इंतजार भी तो करना चाहिए, अभी समय भी है। और अगर एक साथ ही आप लोगों को करना है, इसमें व्यवस्था भी चरमरा जाएगी, तो एक कुछ लेयर बनानी पड़ेगी ना भाई, कि इतने साल वालों को किया जाएगा। जैसे शिक्षा कर्मियों के लिए बनाए गए नियम, वैसे आप लोगों को भी नियम बनाकर ही किया जा सकेगा। कोई मसौदा आप लोगों ने तैयार किया कि केवल हड़ताल कर रहे हैं? सूरज जी, मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच कह दो, ये अखबार भी तुम्हारा। महोदय जी, जिस प्रकार से आपने अपनी बात को रखी है, 2018 को हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। उस समय जो मंच से था उसमें कौन आई थी? कांग्रेस पार्टी आई थी। तो हम किसी के उकसावे पे नहीं आंदोलन कर रहे हैं, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। मसौदा की बात हुई है महोदय जी, मसौदा कई प्रकार के हैं। बात तो यही हो रही है कि सरकार संवाद नहीं कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो मसला है नियमितीकरण का, ये 1 घंटे पे हल हो जाएगा। आपने 350 करोड़ दिया हुआ है हमारे वेतन वृद्धि पे, उसी 350 पे संविदा कर्मचारियों का नियमित किया जाएगा। निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक टाइम लिमिट तय कर लें। ये कौन करेगा? सरकार करेगी। हम चाहते हैं कि आप 5 साल वाले को, 3 साल वाले को, 2 साल वाले को, जो आपका एक बजट फिक्स है संविदा कर्मचारियों के, बाकी लोग मान जाएंगे क्या? हम तैयार हैं। 2000 लोगों का होगा तो बाकी 45,000 क्या करेंगे? हम तैयार हैं कि आप एक रास्ता निकालिए। अगर इस रूम में अगर एक दरवाजा है और उस दरवाजे से एक समय पे एक ही व्यक्ति निकल पाएगा, हम उस दरवाजे, लेकिन आप दरवाजा खोलिए तो आप रूम का दरवाजा बंद करके रखें। हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि आप बातचीत करिए और आप अपने एक कमरे का दरवाजा निकले और उस दरवाजे से जितने लोग निकल सकते हैं, उस दरवाजे से जितने लोग नियमित हो सकते हैं, उतने लोग नियमित होने को तैयार है। संविदा कर्मचारियों में धैर्य है, तभी तो 5 साल का इंतजार किया। बढ़िया सुझाव दिया है दुबे जी, इस पर विचार हो सकता है। पार्टी आप लोगों की संवेदनशील मानी जाती है, तो ऐसे कदमों पर विचार करिए। अगर दरवाजा कहीं पे है तो उसको खोलिए भाई, ताला चाबी कहाँ है खोजिए। मोहन जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, संविदा कर्मचारियों के प्रति प्रारंभ से ही सकारात्मक सोच है। इनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना देना चाहती। इसलिए इनके इस्तीफे के बाद भी इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण इनके हित वाला निर्णय है।
छत्तीसगढ़ में इनके कार्यों के कारण सरकार चल रही है, सरकार इनका पूरा ध्यान रख रही है। दोनों के सम्मिलित प्रयास से हम सने सने प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के साथ कभी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए सकारात्मक परिणाम एक अभी आया है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही एक सार्वभौम सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, जिससे कर्मचारी निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। सूरज भाई पिछले डिबेट में मेरे साथ बैठे थे, मैंने बोला था भरोसा करिए बहुत जल्द निर्णय आएगा और 27% डीए की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। अब निश्चित रूप से और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप अपने काम पर लौटिए, उसका सुखद परिणाम आप सबको देखने को मिलेगा। लड़ाई होते समय समझौते नहीं होते, ऐसे में जब आप लोग मोर्चे पर हैं समझौता कैसे होगा? कोई रास्ता निकलेगा जब आप लोग वापस जाएंगे, ये कह रहे हैं। मैं टिप्पणी लूंगा सूरज जी, लेकिन पहले बीजेपी को मौका दे देते हैं। बीजेपी दूर से बैठकर केवल तमाशा देख रही है क्या? नहीं मोहन भाई, दूर से बैठ के तमाशा नहीं देख रहे हैं, हम दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि सरकार में और कर्मचारियों के बीच में संवादहीनता की स्थिति है। ये कर्मचारी जो है, जो घुटनों के बल प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें सरकार में इतनी, आज रुपेश भाई डिबेट में बैठे हैं तो उनको बात करना ही पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये संवाद केवल यहीं तक सीमित है, ये टीवी चैनल्स में सीमित है। क्या सरकार जिनका अंग है वो कर्मचारी जिनसे उन्होंने वादा किया था, कांग्रेस ने तो इसका राजनीतिकरण किया था, कांग्रेस ने तो इनके वोट मांगे थे, इनके परिवारों के वोट मांगे थे, जन घोषणा पत्र में जगह दी थी, इनको इस बात का आश्वासन दिया था, और आप बोल रहे हैं समय है। सरकार के 5 साल बीत गए भैया, सरकार 5 ही साल के लिए चुनी गई थी। अगर इनके नियत में होता कि इनको इन कर्मचारियों को नियमित करना है तो अभी तक कर दिए होते, इनकी नियत में नहीं था, ये सच्चाई है। मगर साथ ही साथ ये पूरा दोष क्या कर्मचारी लौट आए और जनता को परेशानी हो रही है? जन घोषणा पत्र में जिसने इस बात को वादा किया था, क्या उसका कोई दोष नहीं है? क्या उसका अध्ययन नहीं था? आपको जवाब देने की जब बारी आती है, आप दरवाजे बंद करके बैठे हैं, आप कर्मचारियों से बात क्यों नहीं करेंगे भाई? आप क्यों नहीं उनकी बातों को सुनेंगे और जो आपने वादा किया था उसको पूरा क्यों नहीं करेंगे? दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि हमने ये 27% बढ़ा दिया, आपने किसी का 40% रोक दिया, उसमें आपने उसको एक किस्त में 27% दे दिया, 2 साल तक दिया ही नहीं, 2 साल का तो पूरा ही खा गए, 3 साल का पूरा ही खा गए। आपने जो है आखिरी के महीने में आपने थोड़ा सा दिखा दिया निर्णय, और आप बोल रहे हैं कि आपने बहुत संवेदनशीलता से बात सुन ली है। यह बहुत दुखद बात है। कर्मचारियों के और सरकार के बीच में नियमित बात होनी चाहिए। इसमें भूपेश बघेल की सरकार पूरी तरीके से विफल है, और विफल से ज्यादा उसकी नीयत खराब है। वो इन कर्मचारियों को कभी भी इनका हक देना नहीं चाहती थी। इसने झूठा ही वादा करके सत्ता में बैठने का काम किया और छलने का काम किया है। यही पॉलिटिकल सवाल है तो पॉलिटिकल जवाब दुबे जी से पहले ले लेते हैं, फिर सूरज जी की ओर रुख करेंगे। दुबे जी, बीजेपी की ओर से ऐसी यारकार गेंदें आएंगी, कर्मचारी भले माध्यम हो, लेकिन सवाल जो है बीजेपी ऐसे ही पूछेगी, आप लोग ने वादा किया था, पूरा क्यों नहीं किया? क्या है आपके पास जवाब? पूरा हो गया मोहन भाई, यदि बीजेपी ऐसे यारकार गेंदबाजी करेगी तो हम उसको फुल टॉस बना के खेल देंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों के साथ जो भाजपा ने अन्याय किया, अनियमित कर्मचारियों का क्या करना है, पहले उसका जवाब कर रहे थे भाई, तो उनको मतदान के अधिकार से वंचित को धोखा क्यों दिया भाई? व्यवस्था के लिए काला कलंक रहा है। अरे कोटवारों ने हड़ताल किया था, कोटवार लोगों को मतदान से वंचित कर दिया था। उनसे आप बात छत्तीसगढ़ में जवाब देना चाहिए। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में है, आपके यहाँ कर्मचारियों की स्थिति ऐसी कैसे हो गई है भाई? सकारात्मक निर्णय लिया है और क्या सकारात्मक निर्णय है? आपका पूरा 5 साल खत्म हो गया, आप निर्णय नहीं ले रहे, तो बात नहीं कर रहे भाई। आज जो महिलाएं हमारी बहनें बैठी हैं अनुकंपा नियुक्ति के मामले के लेकर के, वो भाजपा की देन है। अरे भाजपा ने तो जो आप सुनिए, आप सरकार में है पिछले 5 साल से, जन घोषणा पत्र में आपने वादा किया और 5 साल तक आप सरकार में रहे हैं। ये भाजपा सिर्फ कल्पित कल्पना करके विरोध बात करने से कहीं कुछ नहीं होता है। यदि 15 वर्षीय कार्यकाल में कुछ होता तो ये कर्मचारियों के उसमें नहीं रहते। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार है और निश्चित जा रही है नहीं जा रही है, कुछ दिन बचे हुए हैं, कुछ दिन बचे हुए हैं। जरा भी अगर थोड़ा सा अपने वादों पे भरोसा हो, अपने कर्मचारी प्रसन्न रहेंगे। को कोई कीमत करते हो, थोड़ी सी शर्म अपने वादों को न निभाने के लिए आती हो, तो आपको वादे पूरा करना अभी नहीं, आगे होगा तो पिछले साल का
पिछली देखिए सरकार 5 साल के लिए बनी थी। 5 साल पहले जो जन घोषणा पत्र बना था वो असीमित समय के लिए नहीं बना था, वो 2018 से लेकर 2023 तक की सरकार के लिए बना था। समय इनका खत्म हो गया, जाने की बेला तय हो गई, इनका मामला खत्म हो गया, पांव उखड़ गए जमीन से। अब ये क्या आश्वासन दे रहे भाई? आप क्या आश्वासन स्थिति में नहीं है, आपके पास मुद्दा नहीं है, आप कर्मचारियों के हित को बात नहीं कर सकते। आप वादों के मामले में बीजेपी के पास भी कई ऐसी खामियां हैं, बीजेपी ने भी कई वादे पूरे नहीं किए थे। नहीं, देखिए इसमें फर्क है। मेरा ये कहना है जिन कर्मचारियों से जन घोषणा पत्र में आपने वादा किया, आपने उनसे वादा खिलाफी की और आप उनके ऊपर, आप यहां बोल रहे हैं कि हम बहुत संवेदनशीलता सुन रहे हैं, लेकिन आप तो आसमां लगा रहे हैं। आप तो उनके ऊपर जेल भेजने की बात कह रहे हैं, आप तो उनकी नौकरी खाने की बात कर रहे हैं। जिनको नियमित करने का वादा किया था, आप उनको नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आपने नोटिस पकड़ाई है उन कर्मचारियों को। शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि जिनको आपने नियमित रूप से शासकीय कर्मी बनाने का वादा करके अपनी सरकार लाई है, आप उनको नौकरी से निकालने की नोटिस दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा वादा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों की बात को हमेशा संवेदनशीलता से सुना और अधिकतर मांगों को माना है, और हम उनको अपना अंग मानते रहे और मानते रहेंगे। और भाजपा की सरकार आएगी, इन कर्मचारियों को चिंता, आप लोगों के कार्यकाल में भी एक सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय किए जाएंगे। आज तक कोई कड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं की गई है। माननीय मुख्यमंत्री नौकरी खा जाएंगे करके नोटिस पकड़ा दिए, नौकरी से निकाल। ठीक है, दुबे जी का भी कहना है कि कार्रवाई नहीं की गई है। इसी से संबंधित सवाल मैं पूछ लेता हूँ। सूरज जी, आप लोगों को कोरोना में परेशान नहीं किया गया, किसी की छटनी नहीं की गई, किसी को हटाया नहीं गया। कई सरकार के कदम हैं जिससे आप इनकार नहीं कर सकते कि आप लोग हित में थे। उसके बावजूद आप लोग एक मांग को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई छेड़े हुए हैं, लोग सफर कर रहे हैं, लोगों को भी परेशानी हो रही है। कुछ संवेदनशीलता से आप लोग विचार करेंगे क्या? अभी पिछले 5 मिनट के बातचीत से यही चीजें निकल के आई है कि जो सबसे ज्यादा पीड़ित वंचित वर्ग है उसे बोलने नहीं दिया जाता है, और हम हमारे यहाँ तो समय दिया जा रहा है। पीड़ित वंचित वर्ग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना में महोदय जी लगभग 1000 से अधिक संविदा कर्मचारियों की मृत्यु हुई है। हम लोगों ने काम किया है, हम आराम नहीं किए। जब स्वास्थ्य विभाग में किसी को पीपीई किट 4 घंटे पहन के कोई बैठा रहता था ना, आप उसकी दर्द को समझिए। और जब एक संविदा कर्मचारी का परिवार की मृत्यु हो जाती थी, ना उनको अनुकंपा नियुक्ति है, ना ग्रेजुटी है, ना उनको बीमा है, ना कोई पेंशन है। महोदय जी, ये दर्द हमारा है। आज जो बहने नहीं तो भर्ती के समय आप लोगों को मालूम तो था ना भाई, ये सब स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति जब पता है उसके बाद आपको जंग में भेजा जाता है। अब आप जंग में बोलोगे कि मेरे को गद्दा नहीं मिला, तकिया नहीं मिला। सुविधाओं की मांग आप तब करेंगे जब आप उसके लिए सहमत थे क्या ज्वाइनिंग के समय? इसी की तो लड़ाई है साहब। 2018 तक हमारी भर्ती हुई थी कि हम नियमित नहीं थे, उस समय समुदाय पे थे। कोई सरकार चुन के आती है, वही विश्वास दिलाती है कि हम आपको नियमित करेंगे। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आई थी, उस दिन हमारा ये जो समुदाय का दंश है दूर होगा, समुदाय प्रथा दूर होगा, ये हम समझ के इस सरकार को चुने हुए। अभी रास्ता क्या है? जो सरकार, चलिए ठीक है, ये अभी तुरंत फैसला नहीं हो सकता। आप लोगों के पास क्या बीच का कुछ फार्मूला है क्या? है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी समुदाय कर्मचारियों से संवाद करें। संवाद से ही हर बड़े मसले का हल होता है। हम भी संवाद के माध्यम से हल निकालना चाहते हैं। जहां भी सरकार अपनी असमर्थता बताती है, हम उसको मानने को तैयार है, लेकिन सरकार संवाद नहीं करेगी तो कोई रास्ता नहीं होगा। मैं आप जिस प्रकार से आप हमसे संवाद कर रहे हैं और एक मसले पे पहुंच रहे हैं, और सरकार ने आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हम 5 साल वाले 3 साल वाले को नियमित कर सकते हैं। और यही तो जब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने बैठेंगे तो यही सुझाव देंगे कि आपके पास जो बजट है, उस बजट में इतने कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। नहीं, ये भी बात आ रही है कि आप लोगों का नियमितीकरण नहीं करके संलग्नीकरण कर दिया जाए। ये भी एक हो सकता है क्या रास्ता, किसी के साथ अटैच, या सरकारीकरण भी एक तरीके का कुछ ऐसा शब्दावली भी है कि पूरा नियमित नहीं लेकिन अर्ध सरकारी रूप से आप लोगों को धीरे धीरे जोड़ा जाए। इस तरीके का कुछ आप लोग सोच रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में लगभग 12 से अधिक ऐसे राज्य हैं जहां पे संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है। हमारे पास 12 राज्यों का अध्ययन है। अगर सरकार हमसे बात करे, संवाद करे, तो उन अध्ययनों में हम बेहतर निकाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ वैसे भी कई सारी चीजों पे नंबर 1 है। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारियों को नियमित करने में नंबर 1 बने, और छत्तीसगढ़ के जो संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया, अन्य राज्य इसका अनुपालन करें। ठीक है, रास्ता निकालिए दुबे जी। रास्ते की मांग की जा रही है, कोई तो रास्ता होगा, या कुछ ऐसा आश्वासन दे दीजिए कि अपने घर जाएं और आप लोग के लिए प्रचार भी करें। तिवारी जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी
पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ कर्मचारियों के लिए दृष्टिकोण रखे हुए हैं और एक प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं और आने वाले दिनों में इन्हें जल्द से जल्द और भी सुविधाएं प्राप्त होंगी। लेकिन एक साथ सभी मांगों को पूरा किया जाना किसी परिस्थिति में संभव नहीं रहता। यदि मैं फिर से बोलूंगा, सरकार यदि एस्मा लगा दी है तो इनके ऊपर कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई है, इन्हें बर्खास्तगी की तलवार नहीं लटकाया गया है। एस्मा लगाना एक सामान्य प्रक्रिया है जो प्रशासनिक तंत्र में लगता है, लेकिन कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार या अत्याचार या पुलिसिया कार्रवाई या प्रशासन ने कोई भी बड़ा रुख इख्तियार नहीं किया है। सम्मानित दुबे साहब, हाथ जोड़ के मैं आपसे कर्मचारी हितैषी निर्णय है कि आपने जो भी कहा कृपया और भी कई समय दीजिए, अपने काम में लौटिए। तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास हमें ले जाइए, बताइए कि हमें क्या देना चाहता है। हम कल ही आंदोलन समाप्त कर देते हैं। रैली का नाम ही है दुबे जी इनकी रैली का नाम ही है संवाद रैली। संवाद करना चाहते हैं, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, संवाद का कोई रास्ता निकालिए। संवाद करा दीजिए, इतनी संवेदनशीलता कर्मचारियों के लिए और मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि जो कर्मचारियों की मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो विभाग प्रमुख हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के प्रमुख हैं, वे इस मामले में प्रशासनिक मुखिया को कर्मचारियों ने नहीं चुना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार को चुना, माननीय भूपेश बघेल जी को की सरकार को चुनने का काम किया है। वो बोल रहे हैं बात तो करा दो, बात नहीं करा पा रहे हैं, और संवेदनशीलता की बात करें, बात नहीं करा पा रहे, संवाद नहीं कर पा रही सरकार। ठीक है, कैसा दुर्भाग्य है भाई। ठीक है, संकेत तो दिया जा रहा है कि सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी शायद इस बात को समझें कि संदेश आगे के लिए अच्छा है, तो वो ऐसा रास्ता निकाले जिससे हल निकले और कर्मचारियों की परेशानी दूर हो, आम लोगों को भी परेशानी ना हो। फिलहाल कर्मचारी घुटने पर है, तो इस दशा को देखकर कम से कम सरकार कोई आदेश निकाले, कोई फरमान निकाले, तकलीफ कर्मचारियों को ना हो। इसी बात पर इस चर्चा को खत्म करेंगे। हमारे साथ वाजपेयी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी हमारे साथ थे, आपका बहुत धन्यवाद। दुबे जी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं।